नमस्कार साथियों, विमल टॉक्स पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम पलक रावत। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उपन्यास जो है उसके जो विधाएं, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताई थी कि जो उपन्यास की विधाएं हैं और उसका कैसे कालक्रम है कि प्रेमचंद पूर्व युगीन उपन्यास है, प्रेमचंद युगीन उपन्यास है। तो हम इस दो युगीन उपन्यासों के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो जो प्रेमचंद पूर्व उपन्यास है, तो उस उपन्यास को भारतेंदु युगीन उपन्यास भी कहा जाता है, क्योंकि जब भारतेंदु काल चल रहा था तो उस समय प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों की शुरुआत हुई थी। और उस समय उस काल के अंतर्गत उपन्यासों में 3 या 4 प्रकार से उपन्यासों को लिखा जा रहा था, जिसमें उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास लिखे जा रहे थे, जो कि सुधारवादी उपन्यास थे, ऐतिहासिक उपन्यास लिखे जा रहे थे और मनोरंजन परक उपन्यास लिखे जा रहे थे। तो हम थोड़े बहुत उपन्यासकार और उनके बारे में एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पहला मौलिक उपन्यास के प्रस्तोता कौन कौन से उपन्यास थे और फिर किसे मौलिक उपन्यास माना गया। तो जो पंडित गौरीदत्त थे, उनका जो उपन्यास था देवरानी जेठानी की कहानी 1870 में जो लिखा गया था। उसके अलावा जो श्रद्धाराम फुलेरी का भाग्यवती उपन्यास 1877 में, और लाला श्रीनिवास दास जिनका परीक्षा गुरु 1882 के अंतर्गत, ये 3 उपन्यास ऐसे थे जिनके बीच में कंट्रोवर्सी चल रही थी कि किस उपन्यास को सबसे मौलिक और पहला उपन्यास माना जाए। तो कुछ उपन्यास, मतलब तीनों उपन्यासों में ऐसा था कि कुछ उपन्यास के अंदर ये बताया गया है कि नहीं, ये उपन्यास की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि इसकी जो उपन्यास के अनुसार जितना बड़ा उपन्यास होना चाहिए था तो उतना बड़ा नहीं है, या फिर जो तथ्य उपन्यास लिखने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं वो पूरे फुलफिल नहीं हो रहे हैं। तो इस वजह से जो सबसे मौलिक उपन्यास माना गया था वो लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु को माना गया था, क्योंकि यह सभी उन मौलिकताओं को परिपूर्ण कर रहा था जो एक उपन्यास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो उपन्यास है वो पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 के अंतर्गत इसको माना गया था। अब हम जान लेते हैं कि जो प्रेमचंद पूर्व के जो उपन्यास हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो गौरीदत्त है, देवरानी जेठानी की कहानी, मैंने आपको पहले बता दिया। ईश्वरी प्रसाद है, ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय, इन दोनों ने मिलकर किया था वामा शिक्षक 1872 के अंदर, ये एक उपन्यास है। उसके अलावा बालकृष्ण भट्ट हैं, उनके नूतन ब्रह्मचारी रहस्य कथा, सो अजान एक सुजान, ये इम्पोर्टेंट है। सो अजान एक सुजान और रहस्य कथा, ये दोनों उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। उसके अलावा राधा कृष्ण दास का निसहाय हिंदू मुस्लिम समाज का और गोवध का निवारण हेतु जो सबसे पहला उपन्यास है वो यही एक मुस्लिम समाज का सबसे पहला अंकन और गोवध निवारण के लिए जिस उपन्यास में बताया गया है वो निसहाय हिंदू है। और ये पहला उपन्यास है जिसके अंदर नाटकीय शैली का प्रयोग करके इस उपन्यास को राधा कृष्ण दास जी ने रचना की थी। इस उपन्यास की ये एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। फिर किशोरीलाल गोस्वामी जी को देख लेते हैं। तो किशोरीलाल गोस्वामी जी का जो उपन्यास है वो स्वर्गीय कुसुम कुमारी, ये हालांकि इनके काफी सारे उपन्यास हैं, लेकिन ये 2 उपन्यास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहली बार वैश्यवृत्ति के ऊपर जो उपन्यास लिखे गए थे, ये स्वर्गीय कुसुम और कुसुम कुमारी, ये 2 उपन्यास हैं और ये इम्पोर्टेंट है। फिर है अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो उपन्यास है वह अधखिला फूल ठेठ हिंदी का ठाठ और मुहावरों के रूप में इन्होंने इन उपन्यासों की रचना की थी। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि इसमें मनोरंजन परक और तिलस्मी उपन्यास भी रखे गए हैं। तो देवकी नंदन खत्री और गोपाल राय गहमरी, ये 2 ऐसे उपन्यासकार थे जिन्होंने तिलस्मी और अयारी और मनोरंजन परक उपन्यासों की भी रचना की थी इसी युग में। तो जो देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यास हैं वो चंद्रकांता संतति, और गोपाल लाल गहमरी के जो कुछ उपन्यास है उसमें सरकटी लाश है, खूनी है, और इस तरह के उपन्यास उन्होंने लिखे थे। उनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है गोपाल लाल जी का, उनका उपन्यास है कानन डायल करके एक उपन्यास है जो कि महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसको आप एक बार के लिए याद कर लेना, नोट कर लेना। ये महत्वपूर्ण उपन्यास है जो कि प्रेमचंद पूर्व के उपन्यासों में रखे गए थे, क्योंकि इस समय का समाज
कुछ ऐसी ही स्थितियों या फिर ऐसी ही मानसिकता को लिए हुए था, जिसके अंदर ऐतिहासिक उपन्यासों को और मनोरंजन के उपन्यास, जिसमें तिलस्मी अय्यारी और जो उस समय की, जैसे देवकीनंदन खत्री जी ने चंद्रकांता संतति लिखी, तो डीडी नेशनल पे इस उपन्यास के सीरियल भी आया करते थे और उसमें वो बताया जाता था कि वो किस तरह से वो चिमनी का प्रयोग करके और कैसे एक कल्पनाशील चीजों का और ऐसी चीजों जो हमारी सिर्फ भावनाएं हो सकती थी, उन सब चीजों का प्रकट हो जाना, वो सभी हमारी सिर्फ कल्पनाएं और भावनाएं थी। तो वैसे उपन्यासों की रचना की गई। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेमचंद युग के उपन्यासों की। ये महत्वपूर्ण पार्ट है उपन्यास का। तो प्रेमचंद युग के जो उपन्यास है उनकी हम बात कर लेंगे प्रेमचंद जी के जन्म से लेकर के, और प्रेमचंद जी ने कहाँ से क्या शुरुआत की थी वहां से। तो प्रेमचंद युग में प्रेमचंद जी का जो जन्म माना जाता है वो 1880 से लेकर के 1936 माना जाता है। और जो प्रेमचंद नाम है, उनका पहले नाम प्रेमचंद नहीं था। उनके पिताजी ने उनका नाम धनपत राय के नाम से धनपत राय उनका नाम रखा था। प्रेमचंद नाम उनका बाद में पड़ा था, लेकिन फिर उनका नाम बदलकर या फिर उनका नाम बदलवाकर नवाब राय बनारसी के नाम से रख दिया गया था। फिर उसके बाद में जो प्रेमचंद जी का नाम है, जब प्रेमचंद जी ने उर्दू में 1907 से लिखना शुरू किया था, 1903 के आसपास से उन्होंने लिखना शुरू किया था, लेकिन 1907 तक आते आते वो थोड़ा फेमस हो गए थे। तो जब उर्दू में उन्होंने लिखना शुरू किया था, तो दया नारायण निगम नाम के एक उर्दू लेखक थे, उन्होंने उनका नाम प्रेमचंद रख दिया था और वहीं से उन्होंने अपनी इस नाम के साथ साथ अपनी जर्नी शुरू की थी। और फिर जो उपन्यास सम्राट की उपाधि थी वो भी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें दी थी। उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि जो उनके उर्दू के उपन्यास थे जो हिंदी में भी अनुदित हुए थे, वो सारे लिस्ट आपको आपकी स्क्रीन पे दिख जाएंगे। तो मैं उन उपन्यासों के नाम बता देती हूँ कि जैसे कि देवस्थान रहस्य था, प्रेमा था, गबन था, वरदान था, सेवा सदन, प्रेमाश्रय और रंगभूमि। ये कुछ ऐसे 7 उपन्यास थे जो कि उर्दू में सबसे पहले लिखे गए थे और उर्दू में ही इनके नाम थे। जैसे देवस्थान रहस्य का नाम असरारे माविद नाम रखा गया था, वैसे ही रहस्य का, प्रेमा का, गबन का, ये सब आपको आपकी स्क्रीन पे दिख जाएंगे। आप इनको शॉर्टलिस्ट करके रट लेना, अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो देवस्थान रहस्य था, जिसको असरारे माविद जो उर्दू में इनका नाम था, वो प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास माना जाता है। और सेवा सदन प्रेमचंद जी का प्रौढ़ हिंदी उपन्यास माना जाता है। हिंदी में लिखा मूल उपन्यास था, जो मौलिक उपन्यास था कि ये उपन्यास के सारे परिपाटियों को परिपूर्ण कर रहा है, वह 1926 के अंदर सबसे पहला कायाकल्प उपन्यास माना गया था। 1907 में एक ऐतिहासिक उपन्यास भी प्रेमचंद जी ने लिखा था, रूठी रानी के नाम से। तो मैंने अभी तक के आपको जितने भी प्रेमचंद जी के उपन्यास बताए हैं, ये सब फैक्ट्स हैं। इन सब फैक्ट्स को आप नोट कर लेना। और इसके अलावा जो प्रेमचंद जी के अन्य उपन्यास हैं, जो क्रम से मैं आपको अब बता रही हूँ, उन सबको भी आप क्रम से लिख लेना। देवस्थान रहस्य है, प्रेमा है, सेवा सदन है, वरदान है, प्रेमाश्रम है, रंगभूमि है, कायाकल्प है, निर्मला है, गबन, कर्मभूमि, गोदान और लास्ट में आएगा मंगलसूत्र, जो कि इनका अधूरा उपन्यास रह गया था। ये सारे उपन्यास प्रेमचंद जी के बहुत महत्वपूर्ण और ऐसे हैं कि इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं। तो एक बार के लिए आप ये सभी को नोट कर लेना। इसके अलावा प्रेमचंद युग के ही जो समकालीन उपन्यासकार हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रेमचंद युग के अंदर प्रेमचंद जी ने जिन उपन्यासों की रचना की थी, वो आदर्श उन्मुख यथार्थवाद से यथार्थवाद तक की रचनाएं थी। और उसके अंतर्गत ऐतिहासिक उपन्यास, उसके अलावा समाजवादी उपन्यास, उपदेशात्मक उपन्यास, ये सभी उपन्यास समकालीन उपन्यासकारों के साथ साथ चलते जा रहे थे। तो जो उपन्यासकार जो समकालीन हैं, उनके नाम मैं अभी इस वीडियो में आपको बता रही हूँ कि विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, ये बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं। शिव पूजन सहाय, उसके अलावा डॉक्टर गोपाल राय, चंडीदास, हृदयकेश, पांडेय बेचैन शर्मा उग्र, जयशंकर प्रसाद, सियाराम शरण गुप्त। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ फैक्ट्स कलेक्ट करवाऊंगी। लेकिन इनके अलावा और भी 2-4 लेखक हैं जिनके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ में मैंने आपको ये उपन्यास के लिए
आपको विकास, उद्भव, उसके अलावा प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युगीन उपन्यासों के बारे में ऊपर से बता दिया है। आप इसको एक बार के लिए डॉक्टर नगेंद्र की किताब है, उसके अंदर से 2 पैराग्राफ है, भारतेंदु युगीन के और द्विवेदी युगीन के। इन दोनों को आप पढ़ लीजिए और उससे आपको ना थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि जो उपन्यास है उसकी जर्नी कैसे कैसे हुई, विकास कैसे हुआ। उसमें काफी सारी ऐसी चीजें बताई गई हैं जिसकी वजह से आपके दिमाग को और ज्यादा सोचने और समझने के लिए फैक्ट्स मिलेंगे। तो आप इन फैक्ट्स को कलेक्ट करके अपने कॉपी में नोट करके रख लीजिए और साथ में आप उस बुक को पढ़िए ताकि आपको उपन्यास के बारे में और ज्यादा जानकारी मिलेगी। और थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।